इंडिया एक तरक्की कर रहा है, एक तरक्की मुल्क कर रहा है, लेकिन इन लोग ने हम लोग को कई मुल्क पीछे छोड़ दिया है। इन लोग ने बहुत तबाह बर्बाद किया हम लोग को। अच्छा, हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल आज बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और दूसरी साइड इंडिया की इकोनॉमी तो तेजी से ऊपर जा रही है। इसलिए दोस्तों, आज पाकिस्तानी मान गए हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के सामने पंगा लेके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इंडिया ने ही पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा कर दिया है और अब तो पाकिस्तानी पब्लिक भी बिल्कुल ही कंगाल बन गई है, आटे की लाइन में लगना पड़ता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे अब पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं है, स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जा रही है, इंडिया से पीछे क्यों है पाकिस्तान की इकोनॉमी? जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बदतरीन हालत में है, क्योंकि पीछे अगर देखा जाए कि पिछले जो 50 सालों से जंग में मुब्तला रहा अफगानिस्तान से भी इकोनॉमी अभी नीचे हो गई है। तो ये सरासर करप्शन की वजह से है और गलत पॉलिसी की वजह से है। देखिए, इकोनॉमी में पाकिस्तान अफगानिस्तान से पीछे नहीं है, ये एक आपको मैं करेक्ट कर लूं। जो अफगानिस्तान की जो करेंसी स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह ये कि अफगानिस्तान के अंदर नोट नहीं छप रहे, इस वजह से अफगानिस्तान की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी आपने इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन की बात की। एक तो सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ ज्यादातर अरसा अमरीत में गुजरा है और वहाँ डेमोक्रेसी रही है, ठीक है। एक तो बुनियादी वजह ये है। उसके बाद फिर जो अभी हाफिज साहब हमारे सामने कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे चंद खानदान आ गए हैं, वो खानदान तो अमीर तर हुआ लेकिन मुल्क का इकोनॉमी का सत्यानाश किया है। यानी उन्होंने पर्सनल फायदे के लिए मुल्क पे बहुत बड़ा नुकसान किया और वही चंद खानदान है और वही 200 इलेक्टेबल लोग हैं तो जिसके साथ मिलते हैं उसकी हुकूमत बना देते हैं। तो ये तो उन्होंने 200 खानदान और ऊपर एक खानदान पीवीटी कंपनी बना दिया। पाकिस्तान तो है ही नहीं। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बनाना है तो फिर उन पढ़े लिखे लोगों को, इकोनॉमिक्स के माहिर को ऊपर ला के बिठाना होगा जो इस मुल्क की समझ को डायरेक्ट करें, ना कि एक खानदान इसको, चाहे वो पीपी हो चाहे वो नून लोग हो, एक खानदानी सिस्टम बनना चाहिए पाकिस्तान। क्या समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर पहले बाप हुकूमत करता है, फिर बच्चा करता है, फिर बच्ची उसकी गवर्नमेंट में आ जाती है, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही होती है। यानी कि नवाज शरीफ हटता है तो मरियम नवाज आ जाती है, बेनजीर रहती है तो आसिफ जरदारी तो बिलावल हमारे सामने आ जाएगा, उसके बाद आसफा आ जाएगी। तो क्या अभी जैसे अगर यहाँ तक यह मामला है कि आज आसिफ जरदारी या मरियम नवाज आई है तो 60 साल का जो पुराना पॉलिटिकल वर्कर होगा ना वो भी उसका गुलाम होगा। तो ये हमारा बुनियादी सिस्टम है कि हम खानदानी सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से ग्रोथ ज्यादा क्यों करे? जीडीपी ग्रोथ इंडिया की 7.2% है, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस टाइम पे जो करंट चल रही है वो 3.2% पे चल रही है। पहले पाकिस्तान की जीडीपी 2% पे थी, अभी थोड़ी सी जीडीपी ग्रोथ आगे गई है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ 4.5% पे। इंडिया की इकोनॉमी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा फास्टिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है, इसकी क्या वजह है? उसकी ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह जो तमाम पब्लिक सेक्टर यानी गैस आप देख लें, बिजली देख लें, वो तमाम शोबे जो किसी भी इंडस्ट्री या प्रोडक्शन के मटेरियल को सस्ता बनाते हैं। आज बांग्लादेश भी हमसे आ गए इसलिए कि वहाँ बिजली सस्ती भी है और मौजूद भी है, गैस सस्ता भी है और मौजूद भी है। हमारे यहाँ 16 घंटे की लोड शेडिंग है। सनतकार बड़ी मुश्किल से अगर वो मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मुकाबला कर रहे हैं तो फिर कीमत इतनी ज्यादा हमारी प्रोडक्ट बन जाती है कि आलमी मार्केट के अंदर खरीदार उसको तो नहीं खरीदेगा। अभी आपको पता है इंडिया और यूरोपीय यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया, उससे तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री धरने से बैठ जाएगी, तो हाल क्या हो जाएगी। बल्कि ये जो थोड़े बहुत जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये इंडोनेशिया और बांग्लादेश चले जाएंगे। इसकी वजह ये है कि आप उनको वो कोई इंडस्ट्री लगाने की सोचते हैं तो सबके इदारे ऊपर आ जाते हैं और उनके ऊपर टैक्स तो अपनी जगह जो उनको लूट मार और रिश्वत देनी पड़ती है ना। आप सनतकारों किसी को बैठा के पूछ लें तो वो कानों को हाथ लगा लेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बिजनेस करना हमारे लिए अजाब बन जाता है यहाँ पर। तो ये बुनियादी वजूहत है। बुनियादी एक मामूली बिजनेसमैन से आप पूछो ना कि उनकी कराची में क्या हालत है। कराची में उनके जो बुनियादी बिजनेस है, छोटे बिजनेसमैन है, उनसे भी तरह तरह के जो है ना रिश्वतें लिए जाते हैं और तरह तरह के उन पर कुयुदात होते हैं। जो बिजनेसमैन को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि वो ग्रो कर सके। बिल्कुल, मैं कहीं हम जो है ना कि कारखाने सिस्टम से बिलोंग करते हैं, मगर वहाँ पर क्या किया जाता है, कई ज्यादा लोग इस तरह के वो अक्सर बांग्लादेश में जा रहे हैं, वहाँ बांग्लादेश में अपने कारखाने खोल रहे हैं, अपने फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि वहाँ पर जो है ना टैक्सेस भी कम है उनको और पुलिस चीज भी मौके भी बहुत ज्यादा मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए हम अगर
आगे बढ़ने है तो हमें तमाम तर पॉलिसी जो जिस तरह की हमारी पॉलिसी है, शाहाना पॉलिसी, यानी कि जिस तरह डिक्टेटरशिप हमारे यहाँ शुरू है, खामोश डिक्टेटरशिप है, क्योंकि दिखाया ये जा रहा है। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से ज्यादा फास्ट ग्रोथ क्यों कर रही है, इसकी क्या वजह? वहाँ पे भी हमारे जैसे ही इंसान रहते हैं ना, कोई आसमान से तो नहीं आया, हमारे जैसे ही लोग रहते हैं वहाँ पे। इंडिया ग्रो क्यों कर रहा है, फास्टिंग ग्रो इकोनॉमी क्यों इंडिया? इंडिया के अपने इंडिया के साथ जो है ना उनकी गवर्नमेंट, उनमें भी अभी तक उस तरह करप्शन शुरू है, मगर इतना करप्शन नहीं जितना पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो तकलीफ है करप्शन की वजह से है और गलत पॉलिसीज की वजह से। मुझे यही समझ आता है कि पाकिस्तान में अगर सही हुकूमत आ जाए और सही हुकूमत को हम लोग लाए और कम से कम आइन के मुताबिक, जो आइन पाकिस्तान है उसके मुताबिक गवर्नमेंट को चलाया जाए। पाकिस्तान की जब भी बजट बनता है, IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके पाकिस्तान का बजट बनता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या समझते हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जाती है? और इंडिया की अगर इकोनॉमी देखें, बांग्लादेश की इकोनॉमी देखें, वो पाकिस्तान से बेहतर किस वजह से? क्या समझते हैं बेहतर किस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमियों से वो इकोनॉमियां? सबसे पहले बुनियादी तो वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर ये मुल्क वो मुल्क है कि जो कलमे के नाम पर बना। इस मुल्क के अंदर सूदी निजाम चल रहा है, तो फिर बेहतरी कैसे आ सकती है बुनियादी तौर पे? आप सऊदी निजाम तो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, सऊदी अरब के अंदर भी चल रहा है। मैं आ रहा हूँ उसी पर, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है निजाम, लेकिन वो लोग बेईमानी में भी ईमानदारी करते हैं। यहाँ पर बेईमानी में भी बेईमानी की जाती है। मसला यहाँ पर यह है, और ये करप्ट टोला है जो पिछले 75 सालों से काबिज है इस मुल्क में, और एक के बाद एक आता है। फूल बोने वाले एक ही है, अलग अलग क्यारियों में बोए जाते हैं, तजुर्बे हो रहे हैं। कभी कोई नून के नाम पे होता है, कभी कोई पी के नाम पे होता है, कभी कोई पी के नाम पे होता है। मुल्क की बस इकोनॉमी हर चीज तबाह की जा रही है। क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पीछे क्यों है? इंडिया और बांग्लादेश से क्यों पीछे? बांग्लादेश का टक्कर लेके वो भी पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग हो गया, अफगानिस्तान की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इंडिया का 1 रुपए पाकिस्तान का 3 रुपए के मुकाबले में। क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों पीछे इंडिया की इकोनॉमी से? देखें तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और दोस्तों वीडियो देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। और दोस्तों ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी तो हर दिन पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ी बना रही है कि पाकिस्तान तेजी से ऊपर जा रहा है, लेकिन आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी पब्लिक ने बिल्कुल ही सच बता दिया कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। आज पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा। इतना ही नहीं दोस्तों, आज पाकिस्तान की कुटाई भी हर जगह से हो रही है। एक साइड से अफगान तालिबान मार रहे हैं, एक साइड से इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी की कुटाई कर रही है, और दूसरी साइड से पाकिस्तान के अंदर से बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। एक साइड पाकिस्तान आर्मी के पास अब पैसा नहीं है और दूसरी साइड ऊपर से कुटाई हो रही है। इसीलिए पाकिस्तान तो अब हर जगह से परेशान हो गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी भी पूरी दुनिया की लोन पे ही चलती है, वरना पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान टूटने की कगार पे आ गया है। इसीलिए ये पाकिस्तानी कहते हैं कि अब पाकिस्तान बिल्कुल ही बर्बाद होने वाला है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।